पुराने वक्तों की बात है। एक वसी सल्तनत पर एक अक्लमंद और इंसाफ पसंद बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह को हमेशा अवाम की भलाई और फलाह व बहबूद की फिक्र रहती थी। वो अक्सर भेस बदल कर शहर की गलियों में घूमता और लोगों की हालात मालूम करता। एक दिन बादशाह ने एक अजीब किस्सा सुना कि सल्तनत के एक दूर दराज गांव में दो चोरों की जोड़ी ने ऐसा धोखा दिया कि पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। बादशाह के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और उसने सोचा कि इन चोरों को पकड़कर उनका इम्तिहान लिया जाए ताकि मालूम हो कि वो कितने चालाक हैं। ये दोनों चोर बचपन के दोस्त थे और इंतहाई चालाक, होशियार और हाजिर दिमाग थे। उनका मानना था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अकल और तदबीर उन्हीं के पास है। उनके मुख्तलिफ किस्से और चालाकियां मशहूर थीं, मगर ये दोनों कभी भी पकड़े न गए थे। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर से कहा, इन दोनों चोरों को पकड़ने के लिए एक जाल चलनी होगी। हमें इनकी चालाकी का इम्तिहान लेना है। वजीर ने सर हिलाते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये चोर वाकई बहुत चालाक हैं। इनको पकड़ना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं इनका इम्तिहान लेना चाहता हूँ। बादशाह ने हुक्म दिया कि सल्तनत के सबसे ज़हीन जासूस को बुलाया जाए। जासूस आया तो बादशाह ने कहा, मुझे इन चोरों की मुकम्मल तफसील चाहिए। कहाँ रहते हैं, कैसे वारदातें करते हैं? जासूस ने अदब से जवाब दिया, हजूर, ये दोनों चोर गांव के बाहर एक पुराने मकान में रहते हैं। रात को छुपकर निकलते हैं और सुबह लौटकर वापस आते हैं। बादशाह ने हिदायत दी कि इनको किसी तरह महल में बुलाया जाए, लेकिन चोरी के इल्ज़ाम में नहीं बल्कि एक शाही दावत के बहाने। जासूस ने बड़ी महारत से दोनों चोरों को पैगाम दिया कि बादशाह ने उनकी होशियारी और ज़हानत का सुनकर महल में दावत दी है। चोर हैरान हो गए और सोचने लगे कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, लेकिन आखिरकार लालच और गुरूर का बायस वो महल जाने पर राजी हो गए। जब दोनों चोर महल पहुंचे तो बादशाह ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। चोर हैरान हो गए कि एक बादशाह उनकी इस्तकबाल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हारी होशियारी और चालाकी के किस्से सुने हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे शाही दरबार के मशीर बन जाओ, लेकिन उससे पहले एक इम्तिहान है। चोरों ने आंखों में चमक लाते हुए पूछा, इम्तिहान कैसा? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 3 दिन मेरे जाती खजाने से वो चीज़ चुरा कर लानी है जो सबसे कीमती है। अगर तुम कामयाब हो गए तो दरबार में आला ओहदा मिलेगा, वरना सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों चोरों ने कबूल कर लिया, लेकिन उनके दिल में खौफ और जोश का मिला जुला एहसास था। चोरों ने महल के अंदर का जायजा लेना शुरू किया और खजांची की चालाकियों को समझने की कोशिश की। उन्हें मालूम हुआ कि खजाने के दरवाजे पर न सिर्फ सख्त पहरा है बल्कि दरवाजे पर खास किस्म के ताले भी हैं। चोरों ने मिलकर मंसूबे बनाया कि पहले पहरेदारों की कमजोरियों का पता लगाया जाए। अगली रात उन्होंने एक पहरेदार को बातों में उलझाकर उसकी चाबी की नकल बना ली। दूसरी रात उन्होंने खजांची के कमरे में छुपकर ये जानने की कोशिश की कि असल कीमती चीज़ क्या है, मगर खजांची हर चीज़ को बड़ी एहतियाती से छुपाता था। तीसरे दिन दोनों चोरों ने महल के बावर्ची को रिश्वत देकर उससे मालूमात हासिल की। बावर्ची ने बताया कि खजांची हर रात बादशाह के खास कमरे में जाकर कुछ कीमती चीज़ देकर आता है। चोरों को अंदाज़ा हुआ कि असल खजाना शायद बादशाह के कमरे में है। पिछले हिस्से में हमने सीखा कि दोनों चोरों ने बादशाह का इम्तिहान को कबूल कर लिया था और अब वो बादशाह के कमरे तक पहुंचने का मंसूबा बना रहे थे। उन्होंने खजांची और बावर्ची से कुछ अहम मालूमात हासिल किए, लेकिन असल खजाने का पता अभी बाकी था। अगली रात दोनों चोर चुपके से बादशाह के जाती कमरे के करीब पहुंचे। वहां एक मुहाफिज चौकस खड़ा था। चोरों ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए एक बिल्ली को भगाकर शोर पैदा किया ताकि मुहाफिज बिल्ली के पीछे जाएं। जैसे ही मुहाफिज हटा, दोनों चोर दबे पांव कमरे में दाखिल हो गए। कमरे के अंदर उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत संदूक बादशाह के बिस्तर के करीब रखा हुआ है। उन्होंने सोचा कि यह जरूर खजाने का संदूक होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक खोलने की कोशिश की, अचानक संदूक में से तेज घंटी की आवाज आई। दोनों घबरा कर पीछे हट गए। अचानक बादशाह कमरे में दाखिल हुआ। दोनों चोर सदमे में आ गए। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आखिरकार तुम दोनों पकड़े गए। चोरों ने कांपते हुए कहा, बादशाह सलामत,
ہمیں معاف کر دیں۔ بادشاہ نے کہا تم نے اپنی چالاکی دکھائی لیکن میں نے تمہاری ہر قدم پر نظر رکھی۔ بادشاہ نے کہا اصل امتحان یہ نہیں تھا کہ تم خزانہ چرا کر لاؤ، اصل امتحان یہ تھا کہ تم اپنی چالاکی کو بھلائی کے لیے استعمال کرتے یا برائی کے لیے۔ میں نے تمہیں موقع دیا کہ تم اپنی ہنر کو صحیح راہ پر لگاؤ لیکن تم نے چوری کا ہی راستہ چلنا شروع کر دیا۔ چوروں نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں سزا دے سکتا تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی چالاکی اور ذہانت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔ میں تمہیں موقع دیتا ہوں کہ اپنی چالاکیوں کو اپنی گاؤں کے مسائل حل کرنے میں میرا ساتھ دو۔ چوروں نے خوشی خوشی بادشاہ کی پیشکش قبول کی اور اپنی زندگی کو بدلنے کا وعدہ کیا۔ بادشاہ نے دونوں کو حکم دیا کہ گاؤں کے لوگوں کی مشکلات اور مسائل کا جائزہ لیں اور ان کے حل کے لیے اپنی ہوشیاری کا استعمال کریں۔ شروع میں گاؤں والوں کو ان پر اعتبار نہیں تھا لیکن جیسے ہی چوروں نے گاؤں کے کھیتی میں چوری ہونے والی پانی کی لائن کو درست کیا تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک کسان کی قیمتی گائے غائب ہو گئی۔ گاؤں والوں نے چوروں سے مدد مانگی۔ چوروں نے ہوشیاری سے گائے کے پیروں کی نشان دیکھے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ویران کمرے تک پہنچے۔ وہاں کچھ شکاری گائے کو چھپا کر بیچنے کی تیاری کر رہے تھے۔ چوروں نے منصوبہ بنایا اور شکاریوں کو چالاکی سے پکڑوا دیا۔ رفتہ رفتہ گاؤں والوں کا اعتماد بڑھتا گیا۔ چوروں نے اپنی عقل اور تدبیر کو نیکی کے کاموں میں لگانا شروع کیا۔ انہوں نے بچوں کو چوری سے بچنے کی طریقے سکھائے اور نوجوانوں کو روزگار کا موقع تلاش کرنے میں مدد دی۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ دونوں چوروں نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ بادشاہ نے انہیں محل میں بلا کر کہا تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ انسان کی عقل کا اصل امتحان برے وقت میں ہوتا ہے۔ بادشاہ نے ان کو گاؤں کا نگہبان مقرر کر دیا تاکہ وہ اپنی ذہانت کو اچھی کاموں میں استعمال کریں۔ یہی دونوں چور کبھی چالاکی سے چوری کیا کرتے تھے اب لوگوں کی مددگار بن گئے اور اپنی عقل کو نیکی کے راستے پر لگا کر پورے گاؤں کا دل جیت لیا۔ دوستو اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے عقل اور چالاکی کا اصل امتحان یہ ہے کہ اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔